तो तुम सबको बच्चों ने अपनी इंग्लिश वाली मैम पे क्रश तो रहा ही होगा। और ऐसे एक दिन मैं अपने स्कूल में बैठ के चिल कर रहा था और सडनली मेरी इंग्लिश वाली मैम आई और बोली, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, आई लव यू। तो आगे क्या हुआ वो जानने के लिए तो तुम्हें पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू किया जाए। तो ये बात है क्लास 10th यानी 1 साल पहले की, जब मैंने नया नया एक स्कूल ज्वाइन किया था और स्कूल के सारे बच्चे मुझे पहले दिन बहुत अजीब तरीके से घूर रहे थे और उन लोगों को लग रहा था कि मैं इससे अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। लेकिन उन चूतियों को पता मेरा तो कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल पहुंच गया है। अरे इतना सुंदर हो गया हूँ क्या मैं, सारे मुझे ही ताड़े जा रहे हैं। और पहले तो पता नहीं मुझसे क्यों कोई बात भी नहीं कर रहा था, साले जलते हैं मेरी सुंदरता से। और तभी एक लड़का मेरे पास आया और बोला, भैया तुमने सुबह पालक के पराठे खाए थे क्या? हाँ लेकिन तुझे कैसे पता? अरे नहीं, आपके दांतों में थोड़ा सा पालक लगा हुआ था, मैं खा लूं क्या? और फिर तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी सुंदरता नहीं, मेरे पराठों की वजह से मुझे ट्रीटमेंट मिल रही थी। और फिर जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई तो मेरी क्लास टीचर ने मुझे इंट्रोडक्शन देने के लिए बुलाया। हेलो माई सेल्फ अभिनव एंड माई मदर्स नेम नहीं बताऊंगा, माई फादर्स नेम भी नहीं बताऊंगा। और मैं इससे पहले सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा करता था। क्या सरस्वती शिशु मंदिर? जी हाँ। फिर लोग मुझे सुसु सुसु करके चिढ़ाने लगे और इतना भी काफी नहीं था तो लोग मैम मैं गो टू टॉयलेट बोल के मेरे पास आ जाते थे। और फिर वही लड़का मेरा दोस्त भी बन गया क्योंकि उसे पालक के पराठे बहुत पसंद थे। और फिर हमारा पहला पीरियड खत्म हो गया और हमारे दूसरे पीरियड में आए हमारे मैथ्स वाले सर। और जब हमारे मैथ्स वाले सर आए तो मैं अपने उसी दोस्त के साथ बकैती कर रहा था। भाई इसमें मेरी क्या गलती है, अब इतनी मुश्किल से एक दोस्त मिला, कोई बात भी नहीं कर रहा था तो बकैती करना तो बनते ही है। और भाई हमारे मैथ्स वाले सर भी बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो जैसे ही हमारी क्लास के अंदर आए उन्होंने हमसे बोला, गेट आउट। अरे सर प्लीज माफ कर दिए सर, दिस वोंट हैपन अगेन सर प्लीज। तो सर ने हमारे ऊपर थोड़ी सी दया खा ली और हमने सर को अंदर बैठने दिया। सर ने हमें अंदर बैठने दिया। लेकिन भाई हम भी हैं तो कुत्ते की पूछिए ना, मतलब सर ने हमें अभी तुरंत धमकाया और हम फिर से बकैती करने में लग गए। तो इस बार आ गया सर को बहुत प्यारा वाला गुस्सा। तो सर ने हमें उठाया, हमारी कॉलर पकड़कर हमें लात मार के क्लास से बाहर निकाल दिया। अब भाई तुम ही बताओ, इतनी छोटी सी बात के लिए हम पहले दिन आए और हमने बकैती की और सर ने हमें इसलिए लात मार के निकाल दिया। मतलब भाई तुम बस एक बार लेवल ऑफ एम्बेरसमेंट इमेजिन करो हमारी। मतलब हमें स्कूल में आए हुए सिर्फ 1 घंटा ही हुआ है और सर ने हमें लात मार के क्लास से बाहर निकाल दिया है। खैर सर जैसे हम क्लास के बाहर 1-2 घंटे खड़े रहे उसके बाद बचती क्लास की पीरियड खत्म होने की बल। अबे क्लास कौन नाम रखता है अपनी बेटी का, और इसके पीरियड खत्म होने का बल क्यों बज रही है? जोक्स अपार्ट, फिर जैसे ही क्लास की पीरियड खत्म होने की बेल बजी तब आई हमारी इंग्लिश वाली मैम। और इंग्लिश वाली मैम ने पहले तो आके मुझे देख के मुस्कुराया और फिर हमें क्लास में बैठने के लिए कहा। और भाई तुम्हें तो लौंडों की बकचोदियां पता ही है। और मेरे दोस्त, चलो इस वीडियो के लिए उसका नाम अर्नव रखते हैं, अर्नव क्लास में आते ही मेरी टांग खींचने लगा। और भाई वो इतना चूतिया था कि वो लिटरली मेरी टांग खींचने लगा। मैंने बोला रुक जा मेरे भाई, मेटाफर है ये यार। मेरा इंग्लिश वाली मैम, सॉरी इंग्लिश में पहले से ही काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और मेरे इंग्लिश में हमेशा से सबसे ज्यादा नंबर आया करते थे पूरी क्लास में। तो ऐसे ही स्कूल मुझे 2-3 महीने बीत गए और मेरे सारे बच्चे और सारे टीचर्स मेरे साथ काफी फ्रेंडली हो गए। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया मेरा इंग्लिश में पहले से ही काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मुझे मेरी प्राची मैम, इस वीडियो के लिए हम अपनी इंग्लिश वाली मैम का नाम प्राची मैम रखेंगे, वो मुझे पहले से ही काफी अप्रिशिएट किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे उनकी अप्रिसिएशन कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी। तो मैंने सोचा मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैम मेरे ऊपर इतना मेहरबान हो रहे हैं, कहीं मैंने मैम को उनके पीरियड्स के टाइम पे चॉकलेट तो गिफ्ट नहीं कर दी। और एक बार तो मैंने लिटरली पूरी क्लास के सामने बोल दिया था, अगर तुम मेरी एज के होते तो। और ये सुन के सारे बच्चे शांत हो गए और मैम ने बात टालने के लिए हंस दिया। अब भाई अगर कोई टीचर किसी बच्चे को खुल्लम खुल्ला 50-60 बच्चों के सामने लाइन मारे, बच्चे तो ऑफेंड होंगे ही ना। और मेरे क्लास के लौंडों ने गुस्से में बोल दिया, और तो बेकार सेंस ऑफ ह्यूमर है यार मैम आपका। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया कि प्राची मैम सबसे चिलेस्ट और पूरे स्कूल की सबसे फेवरेट टीचर थी, खासकर पीटी वाले सर की। तो अब यहाँ से शुरू होती है हमारी मेन कहानी। एक बार मैं अपने घर में बैठ के अपना होमवर्क पूरा कर रहा था रात को, और तभी हमारी इंग्लिश वाली मैम यानी प्राची मैम का मुझे मैसेज आया कि कल स्कूल के बाद आकर मुझसे मिलना। तो उस टाइम ये मैसेज देखकर तो मेरी फट गई थी और मैंने सोचा अब स्कूल ही नहीं जाऊंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो मैंने एक प्लान बनाया कि कल तो सैटरडे है ही, मम्मी को मस्त बीमार होने का बहाना बनाऊंगा। पहले थर्मामीटर गर्म पानी में डालकर उन्हें दिखा दूंगा और मस्त सैटरडे संडे की छुट्टी मारूंगा और मंडे तक तो प्राची में भूल ही जाएंगे कि उन्होंने मुझे मैसेज करके बुलाया था। तो मैंने अपने प्लान का पहला पड़ाव पूरा करने के लिए मम्मी को थर्मामीटर गर्म करके दिखाया, तो पापा ने आके मेरा प्लान पे मूव किया, कब जाए स्कूल, कुछ नहीं है बीमारी मर तू। तो भाई मुझे मजबूरी में स्कूल जाना पड़ा और स्कूल में जाके मैंने सबसे पहले ये बात तो अर्नब को बताया और ये बात सुन के वो हंसने लग गया। उसके अंदर सिंपैथी नाम की कोई चीज ही नहीं। एक बार तो मैंने उससे बोला अबे उस टॉपिक जाना बंद कर। जब तक क्लासेस चलती रही पूरा दिन मेरा दिल धक धक करता और जब फाइनली पूरी क्लासेस खत्म हुई तब मैं अपनी पूरी जी जान का जोर लगा के वहाँ से बहुत तेज भागा। और जैसे ही मैं अपने स्कूल के बाहर निकला मैंने देखा वहीं पे प्राची मैम खड़ी हुई है और उन्हें देख के मेरी जो फटी है ना भाई, आई कैंट एक्सप्लेन यू। और जब तक मैं वहाँ से फूटे कोई तरीका ढूंढता जब तक प्राची मैम मेरे पास नहीं और बोलने लगी। मैं तुम्हें बात बताने की बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी लेकिन कभी बता नहीं पाई। मैंने बोला मैम सस्पेंस मत बनाइए, सीधा पॉइंट पे आइए। तो मैम ने बोला आई लव यू। तो ये सुन के आई वाज इन कंप्लीट शॉक। मेरा दिल 140 की स्पीड से
और उस टाइम मेरी एकदम रोने वाली शक्ल बन गई थी और मैं सोच रहा था अरे क्या करूं क्या करूं अब क्या करूं, हाँ करूं ना करूं, क्या करूं क्या करूं। तभी मैम बोली अबे रो मत, मैं तेरे साथ एक प्रैंक कर रही थी, तू तो मेरे छोटे भाई जैसा है। लेकिन ये सुन के मुझे और रोना आ गया भाई, और मैंने वो हंस के बाद टाल दिया और मैं अपने घर चला गया। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैम ने ये प्रैंक मेरे स्कूल के काफी मतलब दूसरी क्लासेस के टॉपर्स के साथ भी की थी। जो मैम के फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके साथ ये प्रैंक करती रहती है। लेकिन मैं बाद में बैठ के सोच रहा था अगर मैंने गलती से मैम को हाँ बोल दिया होता तो कुछ तो क्रेजी हो जाता भाई। तो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो मजा आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाई थी, वो इधर पे आ रही होगी या फिर इधर पे, एडिटर लगा देना भाई। तो चलो बाय बाय। Diga joke. कितना ही बोले जा रहे हैं, हाँ बोलो।